आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। दिल्ली से चंडीगढ़ के सफ़र में कोई तो मेरे साथ था जो शायद मेरे घर तक आ गया था। रात को जब मैं पानी लेने किचन की तरफ बढ़ा तभी मेरे दोस्त शिवराम ने मेरा हाथ पकड़ मुझे स्टोर रूम में खींच लिया। उसके हाथों पर खून था, चेहरा बिल्कुल सफ़ेद, और वो धीरे धीरे बस इतना बोल सका, किचन में कोई है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा कौन? उसने कांपती आवाज में कहा, वो इंसान नहीं है। शिवराम ने बताया कि जब वो किचन में था तो उसने एक परछाई देखी, बिना किसी चीज के। वो बस दीवार पर चल रही थी, जैसे कोई उसे नकल कर रहा हो। कुछ पल बाद बिना छुए ही उसके शरीर पर गहरी खरोंच बन गई। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और तभी बाहर से कदमों की आवाज आई। धीरे धीरे बढ़ती हुई सीधी स्टोर के दरवाजे तक। फिर चुप, और अगले ही पल किसी ने हमारे कानों में फुसफुसाया, मुझे दूध चाहिए। हम दोनों भागते हुए घर से बाहर निकले और पास में रहने वाले रजत के घर पहुंचे। जब सब कुछ बताया तो रजत ने कहा, ये कोई आत्मा नहीं, कोई और ही चीज है। अगले दिन हम डॉक्टर अधीरा, एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट के पास गए। उन्होंने कहा, कभी कभी इंसान की परेशानी मानसिक नहीं बल्कि किसी और दुनिया की होती है। शाम को हम चारों मेरे घर लौटे। किचन की दीवार पर खरोंचें थी और हमारे तीनों के नाम, लेकिन अब वहाँ एक नया नाम भी जुड़ चुका था, डॉक्टर अधीरा। डॉक्टर तुरंत बोले, सब लोग गाड़ी में बैठो। हम एक सुनसान सड़क से होते हुए एक पुराने पीपल के पेड़ तक पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, वो कोई साधारण आत्मा नहीं, एक पिशाच है जो तुम्हारे नाम के जरिए तुमसे जुड़ा गया है। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और हमें लगा जैसे किसी भारी साय से मुक्ति मिल गई। रात को घर लौटे तो सब कुछ शांत था। शिवराम बोला, मैं खाना बनाता हूँ। डॉक्टर और रजत चले गए। कुछ देर बाद किचन से फिर वही खरोंचे की आवाज आने लगी। मैं डरते डरते अंदर गया। शिवराम दीवार पर कुछ लिख रहा था, एक छुरी से। वो लिख रहा था, फिर मिलेंगे। लेकिन सबसे भयानक बात, उसकी कोई परछाई नहीं थी। कभी कभी हमको खुद ही नहीं पता चलता कि कोई हमारे आसपास भी ऐसा हो सकता है, लेकिन जब पता चलता है तो हमें विश्वास भी नहीं होता। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे वीडियो में जो भी कमी हो वो हमारे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।